सोनीपत में बार बार नहर में बड़ी दरारें आने से और सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते यहां के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें गांव ककरोई की हैं, जहां पर तीसरी बार नहर टूटने से किसानों की करीब 25 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से 5 से 10 एकड़ भूमि में धान की फसल लगाई गई थी और अन्य भूमि को फसल के लिए तैयार किया गया था। लेकिन किसानों के सभी अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि कुछ किसान तो बर्बाद होने के कगार पर हैं, क्योंकि ठेके पर जो जमीन ले रखी थी। किसानों का कहना है कि इस समस्या के बारे में जिला अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और न ही इस और कोई ध्यान दिया जा रहा है। नर्सरी है कि यहाँ ककरोई गांव की, वहाँ टूटी है। मैं मौजूद था जब तक थोड़ा ही पानी निकला था। मैंने लड़का भेजा बेलदारों के पास, लेकिन बेलदारों ने बंद नहीं किया कि हमारे पास बंद करने के ऑर्डर नहीं। फिर गांव से और आदमी आए और बुलाए, जब आएंगे तो ये बंद करिए। अब कितना नुकसान आप लोगों को है? मैंने 4 किले धान लगा रखे थे सारे बैगे की, प्योद खराब होगी 40 किले की, 2 ट्यूबवेल की मोटर खराब होगी। ये 17 नंबर है, ये पाई नाम से रोड का जहाँ पर मोरी है उससे कम से कम 50-100 फुट आगे से टूटी है। और ये कॉमन प्लेस है, ये गवर्नमेंट की जगह से टूटी है, किसी जमींदार के खेत से नहीं है। और गवर्नमेंट ने इतनी मिट्टी उठा करके बिकवा दी कि उसकी जो पुरानी पटड़ी है वो ख़त्म होगी। और अब थोड़े ही ज़्यादा होते हैं, चोआ निकला परली साइड में, और ये टूटती रहे। ये तीसरी बार टूटी है। एक बार तो किसानों खराब हुई फसल, उसका मुआवजा नहीं मिला। डीसी को रिपोर्ट दी, डीसी ने कहा कि भाई ठीक है हम इंक्वायरी कराएंगे। एसडीएम साहब आई, इन्होंने खाना पूर्ति करके ये दिखा दिया कि हमने ठेकेदार से 50,000 रुपये की मिट्टी विड्रॉल करा करके और हमने दोबारा पटड़ी बंधवा दी, अब ठीक है। किसानों का आरोप है कि नहर पर जो मिट्टी की पटरी बनाई जाती है, अधिकारियों द्वारा उसी की मिट्टी उठा ली गई, जिसके कारण बार बार ये टूट रही है। और जब इस मामले की शिकायत दी जाती है, अधिकारियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने पहले भी शिकायत दी थी और उस शिकायत में सोनीपत डीसी द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन एसडीएम साहब यहां पर आए और ठेकेदार पर मिट्टी डलवा कर चले गए। वहीं उसके बाद नहर फिर टूट गई। वहीं पूरे मामले में मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के जेई का कहना था कि ओवरफ्लो होने के कारण नहर टूट गई। साथ ही उन्होंने ये भी सफाई दी कि मिट्टी नहीं बेची गई है और किसानों के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कितना नुकसान हुआ लोगों को? नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान 3-4 किलो तो ये टोड़े पट्टे पड़े मुझे यार। कोई फसल तो कोई बंद करा दी गई। कब टूटी थी ये? ये कल टूटी थी। इससे पहले भी 1-2 बार टूट चुकी है। क्या कार्रवाई करते हैं सिंचाई विभाग इसमें? बंद करा दी मौके पर, जैसे ही पता चला ना वैसे मौके बंद करा दी। क्या कारण था टूटने का? पीछे से पानी ज़्यादा छूट गया था। ये ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ से सिंचाई विभाग ने मिट्टी उठा के बेच दी है। पीछे से और पीछे से ज़्यादा पानी छूट गया था, उस वजह से है ना ओवरफ्लो हो गई थी और मौके पे इसको फिर ग्रामीण तो आरोप लगा रहे हैं कि मिट्टी उठा के यहाँ से मिट्टी बेच दी, इसलिए ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। ऐसा कुछ जेई साहब की माने तो जहां से नहर टूटी थी उससे ठीक करवा दिया गया है और जो नहर टूटी थी उसके पानी से किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित किसान सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।